आपके साथ स्टार्ट किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो मैंने आपको 3 केस बताए थे। देयर में बी 3 सिचुएशन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक तो गुडविल अगर प्राइवेटली लेके आता है तो वहाँ हम कोई एंट्री नहीं करते। दूसरा केस, अगर नया पार्टनर प्रीमियम किस में लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, तो अगर रिटेन किया जाता है 2 एंट्री होती हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर उसके बाद विड्रॉन कर लें, विड्रॉन करने की एक एंट्री और थी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हुआ था। 2 केस मैंने आपको कराया था। तीसरा केस एक और आता है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यदि नया पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता है। कई बार ना पार्टनर के पास जैसे कैश कम होता है, कहते हैं मैं अभी प्रीमियम का अमाउंट नहीं दे सकता, मैं तो बाद में दूंगा। ठीक है, तो अभी तो फिर आपको करना कि वो नया पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट कैश में नहीं लाया। तो 4.36 पेज पे भी दिया हुआ आपका पूरा पढ़ना स्टेटमेंट को। तो इसमें जब एंट्री करते हैं ना प्रीमियम की, तो फिर एंट्री आपने ये बनानी है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कब बनाओगे ये? व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यदि नया पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता। और ये भी ध्यान रखना, इसकी एंट्री, ये भी एंट्री आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करोगे। कौन सी रेशियो में करेंगे हम? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही इसको करना है आपने। ठीक है, जैसे मान लीजिए नया पार्टनर सी है जो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, गुडविल जो दे रखी होगी ना फर्म की होगी, तो उसमें सी का शेयर निकाल लेना। जैसे मैं इसमें भी निकालता हूँ कई बार, या उसका शेयर दे रखा हो तो उसके शेयर को तो डेबिट करेंगे और एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन से रेशियो में करनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करनी है। दोबारा तो अगर प्रीमियम कैश में, तो प्रीमियम अगर कैश में लेके आया फिर एंट्री क्या है? तब 2 है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन अगर कैश में नहीं लाएगा तो इन 2 की जगह एक एंट्री है। क्या बनाओगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट, नए वाले को करंट को डेबिट करना है, जो नया पार्टनर है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन से रेशियो में करोगे आप? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप एंट्री करोगे। तो अब इसी के क्वेश्चन शुरू करा रहा हूँ कि अगर नया पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट कैश में नहीं लाता तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो दोबारा बता दीजिए, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 38 निकाल लीजिए। 38 क्वेश्चन एक बार साथ साथ देखा करें, ठीक है। 38 क्वेश्चन है एक बार, तो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेते हैं। ए बी पार्टनर है, जो रेशो दे रखी है 3:2। सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और न्यू रेशो भी आ गई 5:4:3। अच्छा, मैंने आपको एक कहा था पहले, अगर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखी हो, पहले तो क्या निकालोगे आप? सैक्रिफाइसिंग रेशो। फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। केवल किस किस का निकालना? ए और बी का निकालना, ठीक है। अच्छा, एक ही ओल्ड रेशो बताओ क्या है? 3/5। न्यू रेशो बताओ 5/12। बी की बताओ 2/5। न्यू रेशो बताओ 4/12। तो 11:4। ये आपकी कौन सी रेशो आ गई? सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। ठीक है, तो क्योंकि जो गुडविल की एंट्री है ना, आपने चाहे वो कैश में लाए या नहीं लाए, आप हमेशा कौन सी रेशो में करोगे? उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही करोगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि सी 50,000 क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल तो लेके आएगा, वो खाली प्रीमियम की बात थी, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल कैश में नहीं लाया। और फर्म की गुडविल दे रखी है, सी के एडमिशन पर कितनी दे रखी है? 48,000 फर्म की है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कहता है एंट्रीज करके दिखाओ। अच्छा, एक तो कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल की एंट्री तो आप करोगे करोगे, अगर लेके आ रहा करो। कैपिटल की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बस वो नहीं लिखना साथ में, प्रीमियम नहीं लिखना, क्योंकि प्रीमियम कैश में लाया है नहीं। अच्छा, लेके आता फिर क्या करते? टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाता। अब करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, खाली कैपिटल 50,000 50,000। अब आपने क्या करना है, जो गुडविल फर्म की है ना, पहले तो उसका शेयर निकालना है। ये तो आप उसमें भी करते हो जिसमें कैश में लेके आता है ना। अगर फर्म की गुडविल आ जाए तो हमेशा उसका क्या निकालते हैं? शेयर। अच्छा, शेयर कितना उसका? 1/4। तो उसका 1/4 करेंगे तो 12,000 हो गया। तो फिर आप क्या कर, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 11:4। तो इसका करेंगे 11/15 आ जाएगा और 4/15 आ जाएगा। तो 8800 एक आएगा, 3200 एक आएगा। क्या एंट्री बनाओगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशो में करनी है आपने?
सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप ये एंट्री बना देना। एक दोबारा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जो कैपिटल लेके आ रहा है और नहीं प्रीमियम कैश में लेके आया उसके लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 8800 3200 कौन सी रेशियो में डालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रेशियो है, 11:4 में आप इसकी एंट्री कर देना। ठीक है, कुछ समझ में आया क्वेश्चन सबको ये वाला? तो बताना क्या होता है, अगर प्रीमियम कैश में लेके आए क्या एंट्री बनाएंगे, नया वाले का नाम क्या है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू, और अगर कैश में लेके आए फिर इसके साथ जुड़ जाता है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 39, जो इंपॉर्टेंट बताता जाओ, इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना। केक और मुफिन पार्टनर हैं, क्या रेशियो है, 5:4। फर्स्ट अप्रैल 2016 को किसको एडमिट किया, कोकी को, कितने शेयर के लिए, 1/6 के लिए। और न्यू रेशियो भी आपके पास आ गई, 3:2:1। एक तो पहले ओल्ड और न्यू दे रखी है ना, पहले तो आप सैक्रिफाइसिंग निकालो। देखो ये तो आपकी ओल्ड रेशियो है, ये आपकी न्यू रेशियो है, और सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये किसका फार्मूला, क्या निकालने का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 5/9, न्यू रेशियो 3/6, इसका 4/9 माइनस 2/6, तो 1:2 है। तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि प्रीमियम की एंट्री ना चाहे कैश में लाए या कैश में ना लाए, हमेशा कौन सी रेशियो में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। अब एक ना गुडविल का थोड़ा निकालना है। देखो गुडविल के बारे में कहता है, जो गुडविल निकालनी है एट द टाइम ऑफ कुकी एडमिशन टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। याद है मैंने आपको ना कैपिटलाइजेशन के दो मेथड कराए थे, ये तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज था, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर था। अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब आपको याद हो तो गुडविल का फार्मूला मेरा था, हम करते थे उस चैप्टर में, हमने किया था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट लेंगे मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला। और कैपिटल कोड कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल प्लस रिजर्व था, एक फार्मूला और भी था कि एसेट्स में से क्या लेस कर दो, लायबिलिटी, तो भी हमारा ये निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। फार्मूला पीछे देख लेना, आपके पास नोट है सारे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे निकालेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व, या एसेट्स माइनस क्या करेंगे, लायबिलिटी करेंगे। सबसे पहले तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, तभी तो ये होगा ना, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एक बार आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और कहते हैं प्रॉफिट जो हमें दे रखे हैं, एक तो ये 31 मार्च 2014 का 39,000, देखो इसमें कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप ये ऐड कर देना, 39 + 9 कितना आएगा, 48,000। 39 + 9 48,000। अच्छा 2015 का कितना प्रॉफिट दे रखा है, 83। इसमें कौन सा गेन है, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हो आप, लेस, इसको लेस कर देना, 83 - 8, ये हमारे पास आएगा 75,000 आ जाएगा। अच्छा 2016 का वैसे ही ले लो, कितना दे रखा है, 72,000, इसमें कोई चेंज नहीं करना। 195 एवरेज कैसे निकालेंगे, 195 डिवाइड बाई 3, 65,000 कौन सा प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ जाते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 65,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 13 दे रखा है, देखो आपके सामने ये रहा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 13%। ठीक है, तो लगा के 5 लाख हमारा ये निकल के आएगा, जिसको हम कहेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा माइनस होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फार्मूले, या तो कैपिटल प्लस रिजर्व कर दो, या सेट्स माइनस क्या कर दो, लायबिलिटी कर दो। अब देखो यहाँ पे ना, फर्स्ट अप्रैल को फर्म के सेट्स कितने दे रखे हैं, 8 लाख। क्रेडिटर लायबिलिटीज़ हो गई, लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 360। अब 8 लाख में से कितना घटा दो, 360 घटा दो, 440 आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, सेट्स माइनस लायबिलिटी। या वो भी ले सकते हैं, देखो रिजर्व फंड कितना है, 40, जबकि कैपिटल का बैलेंस कितना है, 4 लाख। तो दोनों को ऐड करो, 4,40,000, फिर भी आपका ये देखो आपका हो जाता है ना। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के, ये हमारी सॉरी गुडविल निकल के आ जाएगी। फार्मूला क्या लेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 लाख माइनस 440, 60,000। ये गुडविल पूरी फर्म की आएगी, गुडविल किसकी आएगी, पूरी फर्म की। फिर आपने क्या करना है, उसका शेयर निकालना है। 60,000 का 1/6 यानी कितना शेयर बनेगा उसका, 10,000 शेयर बनेगा। ठीक है, उसका शेयर जोड़ निकालना, क्योंकि जब गुडविल पूरी फर्म की आएगी ना, चाहे अब चैप्टर की बात करो, चाहे आगे रिटायरमेंट आएगा, डेथ भी आएगा, तो उसमें हमेशा उसके शेयर से एंट्री करते हैं, गुडविल पूरी फर्म की से एंट्री नहीं करते। उसका शेयर निकालेंगे, कितना शेयर आएगा, 10,000। आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। कुकी 2 लाख क्या लेके आ रहा है कैपिटल, बट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर ई शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल कैश में नहीं लाया। चलो पहले कैपिटल की एंट्री बोलो, बोलो सभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज़ कैपिटल,
पहले एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज़ कैपिटल 2 लाख। अब कुकीज़ करंट अकाउंट डेबिट, उसका शेयर निकालेंगे, कितना शेयर निकला उसका आपका 10,000, ये तो करंट में डाल देंगे। कुकी का कोई एंट्री जब प्रीमियम कैश में नहीं लाएगा। टू केक कैपिटल टू मुफिन कैपिटल, कौन सी रेशो में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग, क्या रेशो है 1:2, तो इस पॉइंटों में आएगा, ध्यान रखना 1/3 करेंगे ना, पॉइंटों में आएगा 3 इसका आ जाएगा, 6 इसका आ जाएगा। तो डरना मतलब पॉइंट पे होते हैं, पार्ट होते हैं, कोई बात नहीं। तो कुकीज़ करंट अकाउंट डेबिट तो केक कैपिटल टू मुफिन कैपिटल, बस एंट्री थोड़ा ध्यान रखना कि जब प्रीमियम कैश में लेके नहीं आएगा तो एंट्री क्या करनी है आपने, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करोगे, कुकीज़ करंट अकाउंट डेबिट टू केक कैपिटल टू मुफिन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा उसके बाद ना 40 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अच्छा इसमें भी अगर गुडविल पहले से कोई, जैसे उस मेथड में बता रहा था, अपीयर हो या और क्या वर्ड बताया था मैंने, एग्जिटेड हो यानी पहले से दिखा रखी हो, या शोड हो, तो इस मेथड में भी जिसमें प्रीमियम कैश में नहीं लेके आता उसमें भी इसको राइट ऑफ करोगे। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, जैसे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वही सेम एंट्री जैसे पीछे बताई थी मैंने आपको। और मैंने आपको कहा था यार कौन सी रेशियो में कहा था करने को, ओल्ड रेशियो में। वही एंट्री आप यहाँ पे भी करोगे, इस मेथड के अंदर भी करोगे जिसमें प्रीमियम कैश में नहीं लेके आएगा। उस केस में ना आपको दो गुडविल दे रखी होंगी, एक तो अपीयर वाली होगी या ये वर्ड लिखा होगा तो उसको राइट ऑफ कर देना, एक दूसरे वाली गुडविल वैल्यूड वाली होगी उसमें शेयर निकालोगे, उस एंट्री नहीं करनी करंट वाली एंट्री, वो उसमें से करोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ 40। तो एक्स और वाई पार्टनर हैं, क्या रेशियो दे रखी है इनकी 5:3, ओल्ड रेशियो है। अब डिसाइड किया, जेड को एडमिट किया, न्यू रेशियो क्या होगी 4:3:2। पहले दोनों रेशियो ले लेते हैं। एक्स वाई की जो ओल्ड रेशियो है वो तो आपकी है 5:3, और जो न्यू रेशियो दे रखी है एक्स वाई जेड की वो दे रखी है 4:3:2। ये न्यू रेशियो हो गई, ये आपकी ओल्ड रेशियो होगी। पहले तो हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो 5/8 माइनस 4/9, 3/8 माइनस 3/9, 72 हो गया, 8 9 45 हो गया, 9 8 32 हो गया, तो 13/72। इसमें भी 72 हो गया, 8 9 27 हो गया, 9 8 24 हो गया, 3/72। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी हो गई 13, रेशियो क्या होगी 3 होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। जेड 1 लाख तो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, तो कैपिटल की एंट्री तो आपको आती है, ठीक है। और कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल कैश में नहीं लाया। अब बताना क्या होती है एंट्री, गुडविल कैश में नहीं लाया। उसका नेवल का नाम क्या है, जेड। बोलो एंट्री क्या बनाई थी, अभी बताई थी, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो फर्म की गुडविल जो दे रखी है कितनी दे रखी है 1,80,000, फर्म गुडविल आपको गिवन है, उसका शेयर निकाल लेंगे। एक्स वाई डिसाइड करके जेड अपना जो गुडविल का शेयर बाद में देगा, अभी बाद में नहीं लाया तो बोले कि कैश में वही करंट वाली एंट्री बनानी है। और एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करना बुक में भी, गुडविल एग्जिस्टेड। देखो एग्जिस्टेड वर्ड आ रहा है ना, एग्जिस्टेड वर्ड क्या होता है, जो गुडविल पहले से क्या है, अपीयर है या एग्जिस्टेड है या क्या है, शोड है, उसको बोलते हैं। तो यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, ये गुडविल दे रखी है ना 2,40,000, इसको पहले आप राइट ऑफ करोगे। क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई, तो एक बार एंट्री करेंगे। पहले सबसे पहले ये एंट्री बनाना, एक्स कैपिटल अकाउंट, फोर्टी तो क्वेश्चन करा रहा हूँ 40, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। पहले इसको राइट ऑफ कर दीजिए, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो में करेंगे, ठीक है। और गुडविल का अमाउंट हमें गिवन है, इसमें जो अपीयर वाली गुडविल है 2,40,000 यहाँ लेंगे। और कौन सी रेशियो में कहा था, ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है इनकी, जो ओल्ड रेशियो आपको दे रखी है वो दे रखी है 5:3 में कर देंगे, 5/8 यानी इसका 150 तो एक आ जाएगा और 90 एक आ जाएगा। एक तो ये पहले एंट्री बना देना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। अच्छा सबसे पहले अब देखो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख कैश में। कैपिटल की एंट्री बोलो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, ये कैपिटल की एंट्री कर दी, ठीक है। कैपिटल लेके आ रहा है, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है इसमें, 1 लाख लेके आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लाख डाल देंगे, यहाँ पे कितना डालेंगे 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, यहाँ लिख देंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रोड बाय जेड इन कैश।
अब उसके बाद कहता है जो फर्म की गुडविल जो दे रखी है, और गुडविल, लेकिन वो गुडविल कैश में नहीं लाया, कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। अब कैश में लेके आए तो एंट्री क्या बनती है फिर हमारी, यहाँ कर ले नीचे, तो एंट्री बन जाती है जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो उसका शेयर निकालेंगे पहले। गुडविल जो हमें दे रखी है ना, ये गुडविल जो वैल्यूड वाली दे रखी है, जेड एडमिशन पे वैल्यू कितनी दे रखी है 180, पहले 180 में उसका शेयर निकालना। 180 लेंगे, 180 में जेड का शेयर है 2/9 करना, 2/9 है ना, देखो शेयर उसका, जो आपके सामने 2/9, उसका शेयर पहले निकाल लेना जेड का, क्योंकि फर्म की गुडविल है ना, अपन गुडविल से एंट्री नहीं करते, तो 40,000 आएगा। तो यहाँ तो आपका 40,000 डाल देंगे और एंट्री क्या बनाएंगे, जेड करंट अकाउंट डेबिट। कौन सी रेशो में कहा था करने को, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस रेशो क्या है, 13:3 में आप इसको करेंगे, यानी 40,000 का आपका 13/16, तो एक तो आएगा 32500 आ जाएगा, नेक्स्ट कितना आएगा 7500 आपका यहाँ पे आ जाएगा। कौन सी रेशो में करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करना। कौन सी रेशो में, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो ये एंट्री है, देखो सबसे पहले तो गुडविल अगर जो पहले से अपीयर उसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री बोलो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसके बाद कैपिटल एंट्री बताओ, कैम बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, जो कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों निकालेगी, ओल्ड और न्यू दे रखी थी, सैक्रिफाइस निकालनी जरूरी हो गई। और आपने की एंट्री क्या बनानी, उसका शेयर निकालेंगे, गुडविल की वैल्यूड वाले में निकालना शेयर, अपीयर वाली तो राइट ऑफ कर देना जो पहले दे रखी है ना। 40,000 होगा, एंट्री तो क्या बनी, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन सबको, कौन सा क्वेश्चन था आपका ये 40। नेक्स्ट करते हैं 41, स्टेटमेंट पढ़ लें पहले। 41 में कह रहा है कि जॉर्ज और हेनरी पार्टनर हैं, जो रेशो है 3:2, लिख लेते हैं जॉर्ज और हेनरी। तो जॉर्ज है और एक हेनरी, क्या रेशो दे रखी है 3:2, ये इनकी ओल्ड रेशो हो गई। अब उन्होंने डिसाइड किया आगे, दे डिसाइडेड टू एडमिट डेविड, डेविड को एडमिट किया, डेविड आ रहा आपका पार्टनर। अब न्यू पार्टनर का नाम क्या है, डेविड। तो उसके बाद आगे कहता है, अब न्यू रेशो भी आ गई, जॉर्ज, हेनरी और डेविड की न्यू रेशो दे रखी है तीनों की। अब लिखा हुआ उन्होंने कि डिसाइड किया कि फ्यूचर में ना तीनों कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। देखो कैसे बांटेंगे, इक्वली, न्यू रेशो है तीनों की, 1:1:1। अब ये आपकी ओल्ड रेशो, ये हमारी कौन सी रेशो, न्यू रेशो। अच्छा ओल्ड और न्यू मिल जाए, मैंने क्या कहा था पहले, क्या निकालेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अच्छा बताओ फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। एक तो जॉर्ज और एक हेनरी। जॉर्ज की ओल्ड रेशो बताओ 3/5 माइनस 1/3, हेनरी की बताओ 2/5 माइनस 1/3। अच्छा 15 क्या हो गया, ऐसे 5 3 9 5 4/15, इसमें 15 आ गया, 5 3 6 5 1/15। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आपकी बनी वो आपकी 4:1 बन गई। समझ में आया, पहले बताओ ये ओल्ड रेशो, ये न्यू रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो आप निकाल लोगे, क्योंकि प्रीमियम की एंट्री हम कौन सी रेशो में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते हैं। अच्छा डेबिट कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है। अच्छा गुडविल पूरी फर्म की दे रखी है कितनी, 60,000। अच्छा गुडविल हमें मिल गई फर्म की, गुडविल जो गिवन है वो फर्म की 60,000। पहले तो आप उसका शेयर निकालोगे, इसमें कितना शेयर है डेबिट का, 1/3 कर देना, ताकि उसका शेयर आ जाए 20,000 हो गया, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि क्वेश्चन में क्लियर कहता है कि प्रीमियम कैश में नहीं लाया, तो गुडविल पूरी फर्म की दे रखी है, हम कर लेते हैं एंट्री। अब यहाँ भी देखो ना, जैसे अगर आपको मिल जाए ना, जैसे गुडविल जैसे पूरी फर्म की दे दे 60,000, अब आगे कुछ नहीं कह रहा कि, अब ये नहीं बता रहा कैश में लेके आ रहा नहीं लेके आ रहा, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर गुडविल पूरी फर्म की दे के रखेगा और आपको नहीं बताएगा ना कि, तो हम ये मान के चलेंगे कैश में नहीं लाया, कैश में नहीं लाया। कैश के लिए क्लियर लिखा होगा कि ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल कैश, या ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल कैश लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। लेकिन अगर पूरी फर्म की गुडविल दे दे, या तो लिख दे कैश में नहीं लाया, फिर तो क्लियर हो ही गया। लेकिन अगर फर्म की दे रखी है, कुछ नहीं कह रखा, तो क्या मान के चलना कैश में नहीं लाया, ठीक है। अब आपको शुरू करते हैं एंट्रीज करनी है। अगर कोई गुडविल पहले से कोई अपीयर नहीं है, अपीयर वाली गुडविल को क्या करते हैं याद है, मैंने भी बताया था, अपीयर होता है उसको राइट हो, देखो गुडविल कोई अपीयर नहीं है, तो आप क्या करना, दो एंट्री करोगे। ये तो कैपिटल लेके आ रहा है, वो कैपिटल की एंट्री करो पहले, और दो एंट्री करना, केस फर्स्ट
तो दो एंट्री जी बनना। पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, नए वाले का नाम क्या है, डेबिट, टू डेबिट कैपिटल अकाउंट, ये कर दीजिए एंट्री। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 50,000, यहाँ भी कितना आएगा 50,000। अच्छा बताना प्रीमियम कितना था, 20,000 जो उसका शेयर था। अब क्या लिखा है, कैश में नहीं लाया, क्या एंट्री बोलते हो, तो एंट्री बनती है डेबिट करंट, डेबिट करंट अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज कैपिटल अकाउंट और टू हैनरी कैपिटल अकाउंट, टू हैनरी कैपिटल अकाउंट, ये आपने कर देना है। और उसका शेयर कितना निकाला था, 20,000, 20,000 तो यहाँ डाल देना। कौन सी रेशियो में कहा था, सेक्रीफाइसिंग, क्या रेशियो है, 4:1, तो 4:1 में आप एंट्री करना, 16,000 आएगा और 4,000 आ जाएगा। ठीक है, कौन सी रेशियो में डाला आपने, 4:1 में आपने कर दी एंट्री, दो एंट्री कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट केस कह रहा है कि गुडविल अगर पहले से अपीयर हो, कितनी, 50,000। अच्छा मैंने क्या कहा था, अगर गुडविल पहले से अपीयर है, या क्या क्या बताया था यार, वर्ड बताया था, अपीयर हो या एग्जिटेड हो, छोड़ो, पहले उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ। और कौन सी रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में करना है। कौन सी रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में। तो आप क्या करना कि सेकंड स्टार्ट करोगे, पहले तो राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, जो गुडविल वो दिखा रखे ना, जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेनरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहाँ लिख देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में करनी है। कौन सी रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में, लाइन लगा लेते हैं पहले। तो आपकी गुडविल जो दे रखी है, पीर वाली गुडविल है 50,000, और ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है, 3:2। 3:2 में आप डाल देना, 30,000 इसका आएगा और 20,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर एंट्री भाई दोबारा रिपीट करनी है, जैसे ये तो पेयर वाली गुडविल और पेयर वाली, अब देखो ना अलग अलग केस बना रखे। पहले केस में तो कोई गुडविल पेयर थी नहीं, दो एंट्री बना दी। दूसरे केस में पीर गुडविल को पहले क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, फिर एंट्री भाई दोबारा करनी शुरू। जैसे एक तो कैपिटल लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट कैपिटल, कितनी कैपिटल लेके आ रहा था वो, 50,000, यहाँ भी 50,000 आएगा। फिर करंट वाली एंट्री के प्रीमियम कैश में लाया एंट्री क्या होती है वो, डेबिट करंट अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज कैपिटल अकाउंट और टू हैनरी कैपिटल अकाउंट, टू हैनरी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसका शेयर आपने निकाला ही था अभी, कितना शेयर निकाला था आपने उसका, 20,000, वही 20 आएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या थी आपकी, 4:1, 16,000 और 4,000। ये देखो आपके सामने तीन एंट्री हो गई। यानी एक तो गुडविल अगर को पहले से अपीयर है उसको राइट ऑफ करेंगे, फिर कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल की एंट्री करेंगे, फिर करंट वाली एंट्री क्यों बनी, क्यों प्रीमियम कैश में नहीं लाया, प्रीमियम कैश में नहीं लाया। ऐसे केस ना थर्ड आप कर लेना, केस थर्ड भी सेम है। फर्स्ट केस में सिर्फ दो एंट्री होंगी, क्योंकि फर्स्ट केस में उसने प्रीमियम को अपीयर वाली गुडविल थी नहीं जो मैं राइट ऑफ करूँ। अब इस केस में कह रहा है गुडविल कितनी अपीयर है, मतलब अच्छा पहले अपीयर गुडविल को क्या करते हो, राइट ऑफ। पहले तो राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ क्या बनेगी, जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट हैनरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। अब कितनी गुडविल अपीयर है हमारे पास, वो है 1 लाख, तो यहाँ 1 लाख ले लेंगे। और ओल्ड रेशो क्या दे रखी है आपकी, 3:2। 3:2 में डालना, कितना कितना आएगा, 60,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000। फिर एंट्री दोबारा रिपीट होगी आपकी ये वाली, वही एंट्री दोबारा कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट कैपिटल, यानी सेकंड और थर्ड एंट्री दोबारा सेम की सेम बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट कैपिटल, डेबिट करंट अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज कैपिटल टू हेनरी कैपिटल, दोबारा कर देना। समझ में आ रहा है टॉपिक आपको अच्छी तरह से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें 42। चलिए 42 में ना दोनों केस आपके आ रहे हैं, आप अच्छी तरह इसको क्लियर कर लेना, आप समझ लेना। ठीक है, तो दोनों केस शुरू करते पढ़ना। देखो पी के पार्टनर है, क्या रेशो दे रखी, 7:3 पर लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पी क्यू 7:3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। उसके बाद आर को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 2/7 शेयर के लिए, आर एडमिट है 2/7। अच्छा गुडविल अपीयर है, देखो अपीयर वाली गुडविल आ गई, देखो लिखा हुआ है कितनी गुडविल अपीयर है, 1 लाख। ये अपीयर वाली गुडविल है यार, जिसको हम राइट ऑफ करते हैं। ये गुडविल है आपकी अपीयर्ड, तीन क्या वर्ड बताया था, अपीयर्ड होता है, शोड होता है, एग्जिटेड होता है। कितनी अपीयर वाली गुडविल है आपकी, 1 लाख।
ठीक है। उसके बाद कहता है आपने एंट्रीज करनी है। पहला केस कहता है आर अपना गुडविल का शेयर कितना था 80,000 कैश में नहीं लाया। दूसरा आर अपना गुडविल का शेयर किस में लेके आ रहा है कैश में लेके आ रहा है। देखो दोनों मेथड क्लियर हो रहे हैं आपके, देखो यहाँ पे। अच्छा सबसे पहले चाहे कैश में लाए या कैश में लेके आए, पहले गुडविल जो अपीयर है ना उसको राइट ऑफ करोगे। कौन से रेशो में करना है, ओल्ड रेशो क्या है आपकी 7:3। तो दो केस है, दोनों केसों में मान लो आपका दोनों केस अलग अलग करा रहा हूँ, एक इधर करते हैं एक इधर करते हैं। इसमें लिखेंगे कैश में नहीं लाया है ना, इसमें कैश में लेके आ रहा है प्रीमियम का अमाउंट। पहले तो गुडविल को राइट ऑफ करना है दोनों केसों में। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा कितनी अपीयर वाली गुडविल है बताना, 1 लाख, तो यहाँ 1 लाख ले लेंगे। और ओल्ड रेशो क्या है आपकी 7:3, 70,000 एंड 30,000। यहाँ लिख देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। अच्छा इस मेथड में भी ये एंट्री करनी है पहले कि इसमें प्रीमियम कैश में लेके आ रहे हैं। पहले गुडविल को क्या करेंगे, जो राइट हो जो अपीयर वाली गुडविल है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी अपीयर वाली गुडविल है 1 लाख, और ओल्ड रेशो क्या है 7:3 यानी 70,000 आएगा और 30,000 आएगा। हाँ जी राइट ऑप्शन में आ गया। अब केस आपका आ रहा है कि आर अपना गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाया, कितना था 80,000, कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर इशर गुडविल कितना 80। अब तो एंट्री क्या बनेगी फिर, नहीं लाया तो आर करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये आपका ट्रीटमेंट रहेगा। अच्छा उसका शेयर दे ही रखा निकाल के, उसका शेयर हमें कितना दे रखा है 80,000। लेकिन जब एक्सेस का क्वेश्चन करोगे ना ये वाला, वहाँ गुडविल फर्म की है तो फर्म में पहले उसका शेयर निकाल लेना कितना करके 2/7 करके जो भी शेयर होगा उसका। लेकिन यहाँ उसका शेयर गिवन है, देखो आर अपना गुडविल का शेयर कैश में लाया, कितना शेयर तो उसका 80। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें क्या बनेगी, अच्छा बताओ इसमें न्यू रेशियो कैसे निकालूंगा, अगर न्यू रेशियो निकालनी पड़ी तो मुझे लेट वन करूँगा। अब लेट वन करूँगा सैक्रिफाइसिंग ओल्ड होती है, ओल्ड रेशियो क्या है 7:3, तो 7:3 में ही आ जाएगा। 56,000 आएगा, 24,000 आएगा, 80,000 का हम क्या करेंगे 7/10 करेंगे, फिर 80,000 का क्या करेंगे 3/10 करेंगे। देखो आपका बन जाएगा 56 और 24 बन जाएगा। ये है जब कैश में नहीं लाया। अच्छा अब इसमें पहले गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। अब इसमें कह रहा है कि आर अपना गुडविल का जो शेयर है ना किस में लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। कैश में लेके आता है, आपको याद है 2 एंट्री करवाई थी मैंने आपको। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम कैश में लेके आ रहा है आपका 80,000। यहाँ भी क्या लेंगे 80,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है फिर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये 2 एंट्री करनी, मतलब एक एंट्री नहीं होती खाली। जब कैश में लेके आएगा तो 2 एंट्री कम से कम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। बल्कि एक एंट्री और भी हो सकती है अगर विड्रॉन कर लें। विड्रॉन इसमें विड्रॉन नहीं हो सकता, जब कैश में लाया नहीं विड्रॉन कहाँ से करेंगे, तो यहाँ हो सकता है। ठीक है तो 80,000 तो यहाँ आएगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही है, कौन सी रेशियो में करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि आपकी कितनी दे रखी है 7:3, ओल्ड रेशियो बनेगी वही 56,000 आएगा और 24,000 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आपके हो गया। तो इसमें एक एंट्री बीच में कैपिटल वाली भी आ सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, कैपिटल इसमें देनी रखी, इसमें तो इसके साथ आ जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाता है। पर इतना ध्यान रखो, अब देखो सारे अच्छी तरह समझ लीजिए, ये अगर कोई गुडविल पहले से अपीयर है दोनों मेथड में, चाहे कैश में लेके आ रहा है चाहे कैश में नहीं लेके आ रहा है, अगर कोई गुडविल अपीयर है या एग्जिटेड है या शोड है, पहले उसको राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो में। और सबसे पहले एंट्री यही करनी है, पीस कैपिटल के उस कैपिटल टू गुडविल, पीस कैपिटल के उस कैपिटल टू गुडविल, कौन सी रेशियो में करनी है ओल्ड रेशियो में। उसके बाद फिर कैपिटल वगैरह लेके आ रहा है, कैपिटल की एंट्री तो खैर इसमें है नहीं, बस खाली प्रीमियम की एंट्री, कैश में नहीं लेके आया तो क्या एंट्री बनेगी आर करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू, क्यों 2 एंट्री है ना ये वाली, 2 की जगह एक एंट्री बस ये वाली। आर करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, उसका शेयर निकाल, शेयर गुडविल अगर फर्म की हो तो उसका शेयर निकाले ना। यहाँ तो खैर उसका शेयर दिया ही हुआ 80,000, लेकिन जब एक्साइज का क्वेश्चन करोगे यहाँ पे पूरी फर्म की गुडविल है उसका शेयर निकालना। अब बैंक अकाउंट डेबिट कैश में क्या, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यों कैपिटल आ जाएगा। ठीक है तो आज ये पहले क्वेश्चन ये वाले यहाँ तक कर लेना। पहले आज जो क्वेश्चन आपके हुए हैं वो मैंने कराए हैं। एक तो मैंने कराया था क्वेश्चन आज शुरू किया है, एक तो किया हमने 38, 39 कर लिया, 40 कर लिया, 41 कर लिया, 42 कर लिया, ये 5 क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है अब मुझे
डाउट साहब भी चल रहा है कि देखते नहीं करते नहीं कर नहीं रहे काम, थोड़ा सा कर लिया करो, ठीक है। कुछ नहीं होता, आधा घंटा लगना, क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक है जी।